दोस्तों, अमेरिका के एक मशहूर इकोनॉमिस्ट ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है सोना चांदी के भाव को लेकर। वो बोले कि अब अमेरिकी डॉलर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, बल्कि सोना उसकी जगह लेगा। ये वही इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने साल 2008 की दुनिया भर की मंदी यानी ग्लोबल क्राइसिस की भी भविष्यवाणी की थी। तो वही इकोनॉमिस्ट ने अब एक बड़ा दावा किया। वो बोले कि दुनिया में एक बड़ा संकट आने वाला है। अमेरिका के मशहूर इकोनॉमिस्ट पीटर सिफ ने दुनिया भर में एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस यानी आर्थिक संकट की चेतावनी दी है। सिफ का यह मानना है कि हम एक ऐसे आर्थिक संकट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसके सामने 2008 की मंदी बच्चों के खेल जैसे लगेगी। डॉलर धराशायी होने वाला है और इसकी जगह सोना ले लेगा। पीट सिप के मुताबिक जहां एक तरफ दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक हैं, वो डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं, बल्कि अपने सोने का गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। और सिप का यह बयान भी ऐसे समय में आया है दोस्तों जब ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव जारी है। वैसे पिछले साल 2025 में देखा जाए तो सोना तकरीबन 75% बढ़ा था और चांदी तो डबल से भी ज्यादा हो गई, 167% तक बढ़ी है। लेकिन अब ऐसे में आने वाला जो भविष्य में संकट होगा वो 2008 के संकट से कैसे अलग होगा, और ये संकट स्पेशली अमेरिका पर केंद्रित रहेगा, ये कहना अमेरिकी इकोनॉमिस्ट का। इसके बारे में तो डिटेल जानकारी अपन देखेंगे ही, लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि सोना चांदी की कीमतों में जो आजकल इतना भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वो वाकई में चौंका देने वाला है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट से लेकर भारतीय बाजार तक गोल्ड और सिल्वर की प्राइस में बड़ी गिरावट हुई थी। सिल्वर के दाम काफी ज्यादा बढ़ने के बाद बड़ा क्रैश आया था, लेकिन उसके बाद अभी पिछले 2-3 दिन से सोना चांदी वापस बढ़ रहे थे, राइट। लेकिन आज वापस गोल्ड के प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज फिर से सोना चांदी जैसी महंगी धातुओं में क्रैश आया। जी हाँ दोस्तों, आज अचानक चांदी तकरीबन 28,000 रुपए तक सस्ती हुई और सिल्वर का प्राइस फिर से 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है, जबकि आज 10 ग्राम सोना भी 3,000 रुपए तक सस्ता हुआ है। अचानक से इन महंगी धातुओं की कीमतों में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है कि एक आम आदमी तो ये समझ भी नहीं पाता है कि क्या इस वक्त सोना चांदी खरीदना चाहिए या नहीं। क्या सोने चांदी की कीमतें आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले सालों में और भयंकर बढ़ जाएगी या थोड़ी सस्ती होगी। तो निवेशकों के मन में कई इस तरह के सवाल हैं, राइट। क्योंकि दिनों दिन कई सारी तो नई रिपोर्ट सामने आती रहती हैं। अभी एक दिन पहले मैंने आपको जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें जेपी मॉर्गन का कहना है कि अगले 75 दिन में यानी लगभग महीने 1.5 महीने में वापस 3.5 लाख के पास पहुंच सकता है सोना, 3,35,000 के भी ऊपर पहुंच जाएगा। जेपी मॉर्गन ने दावा किया कि दुनिया भर के ग्लोबल रिजर्व बैंक जो है वो 800 टन से भी ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, केंद्रीय बैंक। तो जेपी मॉर्गन ने इसी साल 2026 में भी सोने का लक्ष्य $6300 प्रति औंस रखा है। ये प्रति औंस डॉलर का इंटरनेशनल भाव होता है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज में होता है ना। अभी 1.5 लाख रुपए के लगभग चल रहा सोना। तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। अभी $4867 प्रति औंस पर गोल्ड का प्राइस चल रहा है। तो अगर ये 4800 से बढ़कर 6300 जाता है, यानी जाहिर सी बात है हमारी इंडियन रुपीज के हिसाब से भी देखा जाए तो 3.5 लाख के भी ऊपर पहुंच जाएगा सोना। ये दावा किया है जो रेटिंग एजेंसी है जेपी मॉर्गन उसकी तरफ से। इसके अलावा इंटरनेशनल जो ड्यूस बैंक है उसका भी अनुमान है गोल्ड का प्राइस $6,000 प्रति औंस तक जाने का अनुमान है। यहाँ तक कि एक एआई मॉडल ने इस साल अप्रैल तक $10,000 और दिसंबर तक तो $19,733 तक पहुंचने की भविष्यवाणी भी की है, जो कि लंबी अवधि में सोने की मजबूती को दर्शाता है। खैर, ये तो दिनों दिन कई भविष्यवाणी देखने को मिल रही है कि कुछ भविष्यवाणियों में बताया जाता है कि गोल्ड सिल्वर क्रैश हो सकते हैं, वापस इनके रेट्स टूट सकते हैं। कुछ में दावा किया जाता है कि रेट दिन दुगुने रात चौगुने हो जाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि आपको इस समय निवेश करना चाहिए या नहीं। इसकी भी मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा आगे। बाकी दोस्तों, आज भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस में 9% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना भी सस्ता हुआ, चांदी भी सस्ती हुई। मैं आपको लाइव प्राइस चार्ट रेट भी बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, भारत के एमसीएक्स एक्सचेंज के लाइव प्राइस चार्ट आपको बता रहा हूँ। सिल्वर फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा है अभी 2,50,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका, वापस थोड़ी गिरावट होने के बाद। वरना आज 5 फरवरी का ये डे लो लगाया था, ये देख सकते हैं आप, 2,39,000 तक पहुंच गई थी। फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली। ये जस्ट पुल बैक है, और भी फॉल अभी देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ऑन द चार्ट, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वगैरह के बारे में समझते हो तो, राइट। बाकी गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड फ्यूचर का ये एमसीएक्स का लाइव प्राइस चार्ट आप देख सकते हैं, 1,52,000 रुपए, 52-53 के लगभग अराउंड इस जोन में चल रहा गोल्ड का प्राइस। तो आज एक ही दिन में फिर से सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। चांदी लगभग 28,000 और सोना 3,000 रुपए तक सस्ता हुआ है। इस वक्त सोना चांदी में क्या निवेश करना सही रहेगा, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि यार अभी बड़ी गिरावट आई हुई है तो डिप में खरीदने का मौका मिल रहा है। अगर गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस वापस बढ़ेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। लेकिन कई लोगों को ऐसा लग रहा है, ये भी मन में डर है कि कहीं अभी 1.5 लाख पर चल रहा सोना वापस 1 लाख पर आ गया तो, चांदी जो अभी 2.5 लाख के लगभग चल रही वापस 2 लाख 1.5 लाख पर आ गई तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन
बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले देखिए एक बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की रिपोर्ट भी उन्होंने पहले ही कह रखा था कि इस साल 2026 में सोने चांदी जैसी महंगी धातुओं में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यानी उन्होंने भी अपनी भविष्यवाणी में किसी एक तरफ की एक साइड का इशारा नहीं किया कि सोने चांदी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं या बहुत तेजी से गिर सकती हैं। उन्होंने भी अपनी भविष्यवाणी में यही कहा था कि बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली अभी सच होती दिख भी रही है, क्योंकि दिनों दिन सोने चांदी में एक ही दिन में 50,000 का गिरावट, 15,000 की गिरावट, 20,000 की गिरावट, 30,000 की गिरावट, इतनी बड़ी जो गिरावट उछाल देखने को मिल रही है ये पहले नहीं था। इसे कहते हैं मार्केट की वोलेटिलिटी। उतार चढ़ाव ज्यादा होता मार्केट में जब कोई एक डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है। तो ऐसे में जब ये उतार चढ़ाव थोड़ा ठंडा पड़ेगा उसके बाद आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि जैसे मान लो अभी गोल्ड का प्राइस जो चल रहा है, मैं आपको चार्ट पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें दोस्तों तो गोल्ड का प्राइस चल रहा है 152 पे, ठीक है। अच्छे खासे डिप में खरीदने का मौका मिल रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ से और क्रैश नहीं होता है और अपने प्रीवियस डे हाई 160 को क्लोज करता है तो आप यहाँ से थोड़ा खरीदने का प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। बाकी इससे नीचे जब तक गोल्ड है तब तक ये बियरिश में ही रहेगा, तब तक ये बुलिश में नहीं जाएगा वापस। और इससे भी बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप एक साथ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बल्कि गोल्ड सिल्वर के जो ETF आते हैं उनमें आप निवेश कर सकते हैं। ETF से फायदा ये होता है कि आप कम अमाउंट से भी घर बैठे ही ऑनलाइन अपने फोन से ही सोना चांदी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। क्योंकि फिजिकल मार्केट में जाकर के जब अपन सोने चांदी की ज्वेलरी गहने खरीदते हैं तो उन्हें थोड़ा खरीदना बेचना कन्वीनियंट नहीं होता। आपको सुनार की दुकान पर जाना पड़ता है, वहां से भाव ताव करके खरीदना पड़ता है, और अचानक से ऐसा तो है नहीं कि बढ़ा तो आप बेच दिए, गिरा तो आप खरीद लिए। जबकि ETF जो होते हैं इनके प्राइस फिजिकल गोल्ड सिल्वर के ही पैरेलल मूव करते हैं। गोल्ड सिल्वर के जो ETFs होते हैं वो असली सोना चांदी के भाव को ही फॉलो अप करते हैं। तो आप सिंपली डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ग्रो, 5 पैसा, जीरोदा, मोतीलाल ओसवाल, किसी भी डीमेट अकाउंट में खोल करके आप ETF शुरू कर सकते हैं। और ETF में थोड़ी थोड़ी SIP शुरू कर दीजिए। जैसे आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आप 2-2 रुपए या 3-3 रुपए या 4-4 रुपए जो भी है महीने की SIP शुरू कर दो। इससे होगा ये कि आपकी गोल्ड की प्राइसिंग ETF में इन्वेस्टमेंट में एवरेजिंग हो जाती है। इसी तरह से सेम सिल्वर में भी होगा। अगर आप एक साथ डालते हो, डिप आ गया तो आपको लॉस होगा, जबकि आप SIP करते हो तो मंथली एवरेज हो जाता है वो ऐसा। या SIP में आप लमसम भी कर सकते हो, जैसे जैसे डिप मिलता है आप एवरेजिंग करते जाओ। तो ये बेहतरीन तरीका हो सकता है इन्वेस्टिंग का। बाकी आने वाले समय में मैं आपको DLS न्यूज चैनल के माध्यम से और भी ढेर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड करके पार्ट टाइम में भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं इन्वेस्टिंग के जरिए, इक्विटी स्टॉक्स वगैरह में निवेश करके। तो ये चीजें आने वाले टाइम में अपन सीखेंगे DLS न्यूज चैनल पर। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।